यह सोचकर सबने मान लिया था कि इस लड़के का अंत हो चुका है, लेकिन ठीक उसी आखिरी पल में वो अचानक जमीन पर गिर पड़ा और बेहोश हो गया। किसी को नहीं पता था कि वो एक गिरना दरअसल उसकी जान बचाने वाला था, और किसी ने सोचा भी नहीं था कि यह लड़का जो बाहर से पूरी तरह टूटा हुआ दिखता था, असल में राजा का सगा बेटा था। उसका नाम था बतुका। वो कभी राजगद्दी का सबसे मजबूत दावेदार हुआ करता था, लेकिन वो एक लंगड़े पैर और एक टेढ़े हाथ के साथ पैदा हुआ था, और इसी वजह से उसे राजमहल की सबसे ऊंची जगह से गिरा दिया गया। फिर उसकी मां पर झूठे इल्जाम लगाए गए और राजा के मन में अपने ही बेटे के प्रति शक पैदा हो गया। दरबार के मंत्री एक के बाद एक राजा को उसके खिलाफ भड़काते रहे, और आखिरकार राजा ने उस पर से अपना आखिरी भरोसा भी खो दिया। जब झल्लाद ने तीर कमान उठाया तो बतुका को उस पल सच्चाई समझ आ गई। उसका बाप अब उसे कभी नहीं बचाएगा। जिंदा रहने के लिए उसने तुरंत बेहोश होने का नाटक किया, और उसी दिन से उसने एक ऐसा फैसला किया जिसने उसकी तकदीर बदल दी। उसने पागल होने का नाटक किया, बेवकूफ होने का नाटक किया, एक ऐसे इंसान का नाटक किया जिसे कुछ भी पता नहीं। और यह नाटक चला पूरे 20 साल तक। 20 सालों तक उसने मुश्किल से कोई बात की। उसके चेहरे पर हमेशा कोई भाव नहीं होता था। उसकी आंखें खाली और बेजान लगती थीं, जैसे उसे आसपास की किसी भी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। धीरे धीरे सबने उसे एक बेकार और नाकाम इंसान समझ लिया। सिपाही जब भी उसे देखते जानबूझकर उसका मजाक उड़ाते, यहाँ तक कि उसके हाथ में जो लकड़ी की तलवार होती वो भी छीन लेते। लेकिन उन्हें क्या पता था, ये राजकुमार जो 20 साल से चुप था शायद कभी बेवकूफ था ही नहीं, और उसका वक्त धीरे धीरे करीब